नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखना और कमेंट्स करके बताना। कमेंट्स करके बताया भी है आपने। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, यानी नया चैप्टर है अपना कंकाल तंत्र होता क्या है, स्केलेटन सिस्टम, कौन कौन सी बोन हैं, कितनी होती हैं, एक वयस्क में कितनी बोन होती हैं और एक बच्चे में कितनी बोन होती हैं, सबकी हम बात करेंगे। और उसके बाद कंकाल तंत्र का होता क्या कार्य है, कौन सी हड्डियों में कौन सा कैल्शियम, कितनी मात्रा कैल्शियम की पाई जाती है, कितनी मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, इनकी हम बात करने वाले हैं। गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए और शेयर इसको कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेना पसंद आए तो आपको। करते हैं टॉपिक की शुरुआत अपने। कंकाल तंत्र होता क्या है। कंकाल तंत्र की मैं बात करूं, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम नॉर्मल बात आती है कंकाल तंत्र के संबंध में तो क्या पॉइंट है। कंकाल तंत्र होता है हमारा जो अस्थि होती हैं उसका एक आवरण है। इसमें क्या होती हैं, हमारी सारी अस्थियां शामिल होती हैं कंकाल तंत्र में। मानव का जो कंकाल है यानी अस्थि है उसके समूह को ही हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। मानव की अस्थियों के समूह को, अस्थियों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। और इसमें बात आती है हमारी कौन कौन शामिल होता है। जैसे कंकाल तंत्र के क्या कार्य होते हैं, कार्यों के संबंध में बात की जाती है तो ध्यान से नोट करना कार्यों को। सबसे पहला नॉर्मल सी बात जान लेनी है कार्य के संबंध में, तो यह है पहली बात, शरीर को ढांचा प्रदान करता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य कौन करता है, हमारा कंकाल तंत्र कार्य करता है। और जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, हमारा कंकाल तंत्र। और चलने में सहायक होता है। इस तरीके के पॉइंट है, लिखेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट है यह है शरीर को ढांचा प्रदान करता है, ढांचा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, शरीर के चलने में सहायक होता है या शरीर को चलाने में सहायक होता है, चलाने में सहायक होता है। और अगला पॉइंट है यह है शरीर के आंतरिक अंगों की, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। चाहे हमारे लंग्स हैं उनके लिए पसलियाँ लगी हुई हैं, रिब्स लगी हुई हैं, और ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर कपाल या फिर करोटी इस तरीके के हमारे क्या लगा हुआ है, कपाल है जिससे ब्रेन ढका हुआ है। ये वाले पॉइंट हमारे क्या करते हैं, शरीर के अंगों की, आंतरिक अंगों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट इसके संबंध में है जो हमारी बोन होती हैं, बोन, अस्थियां। मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इस तरीके के आपको ये प्लेटलेट्स पढ़ाए हैं, तो उनका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थियों में होता है या अस्थि मज्जा। अस्थियाँ आरबीसी,
WBC कोमा प्लेटलेट्स के निर्माण में सहायता करती हैं, निर्माण में सहायता करती हैं। क्या करती हैं? निर्माण में सहायता करती हैं। जो हमारी अस्थियां हैं, RBC हो, WBC हो या प्लेटलेट्स हो, उनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। बढ़िया पॉइंट है ये कि कार्य क्या होता है, कार्य के संबंध में ये हमारे मुख्य पॉइंट आ जाते हैं। अब बात आती है हमारे कंकाल तंत्र से कि कंकाल तंत्र होता कितने प्रकार का है, और उसके बाद हम नॉर्मल बात करेंगे बोन कितनी होती हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या जानेंगे कि कंकाल तंत्र होता कितने प्रकार का है। तो यहाँ हेडिंग आपको डालनी है, कंकाल तंत्र के प्रकार, कंकाल तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ये मतलब है इंग्लिश में इसका। और पहला है बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, इसको बोलते हैं एक्सो स्केलेटन सिस्टम। इसका अर्थ समझना है आपको। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है? बाहर वाला, और उसका मतलब कंकाल का बाहर वाला कंकाल तंत्र। तो इसमें क्या पॉइंट है या कौन से किसको कहेंगे हम बाह्य कंकाल तंत्र? ध्यान से आप लोग समझना। देखो, बाह्य कंकाल तंत्र के संबंध में बात की जाती है तो पहला क्या पॉइंट आता है यहाँ से? यह है शरीर के बाहर होता है, बाहर होता है। और क्या होता है ये बाह्य कंकाल तंत्र? तो यह है मानव में बालों कोमा नाखूनों के रूप में होता है, के रूप में होता है। अगला यहां से पॉइंट आता है, चलो मानव में तो बालों नाखूनों के रूप में होता है, और पशुओं में, पशुओं में बाल हैं, पशुओं के सींग हैं, सींग, और यहाँ खुर होते हैं, खुरों के रूप में होता है, रूप में होता है। और यदि अगले बात की जाए यहाँ पर और किस रूप में होता है, तो पक्षियों में, पक्षियों में, यहाँ पक्षी लिखना है आपको, पक्षियों में परों पंखों के रूप में होता है, पंखों के रूप में होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। पक्षियों में परों पंखों के रूप में होता है। जैसे कछुओं के आवरण इसमें शामिल होता है, कछुओं का बाहरी आवरण, बाहरी कवच, बाह्य कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है, बाह्य कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है, बाह्य कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है, रूप में कार्य करता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। जो बाहर के आवरण हैं, नाखून हैं, पशुओं के खुर हैं, बाल हैं, पक्षियों के पंख हैं, पर हैं, और हमारे
जो कछुए होते हैं, कछुए का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, वो बाह्य कंकाल तंत्र में हम उसको शामिल करते हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ से आता है, यदि प्रोटीन में मैंने नहीं लिखवाया है तो उसको भी यहाँ लिख लेंगे, और लिखवाया है तो वहाँ नोट हुआ है, वापस फिर लिख लेंगे आप लोग। यहाँ बात आती है हमारी नाखून, नाखून या बाल, और बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं, किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पॉइंट आप लोग ये याद रखना, अच्छा पॉइंट है ये, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। वैसे अस्थियों में कैल्शियम होता है, फास्फोरस और ओसीन नामक प्रोटीन होती है, अभी मैं बात करूंगा उसकी भी। पर जो नाखून, बाल, इस तरीके के क्या होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये बात तो हमारी कहाँ हुई, शरीर के बाहर होता है, मानव में बालों नाखूनों के रूप में होता है, कौन सी प्रोटीन का बना होता है, केराटिन प्रोटीन के। अब एक पॉइंट आता है, यह जीवित होता है या फिर अजीवी होता है, तो ये याद रखना आप लोग। बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र अजीवी होता है, अजीवी होता है। कहने का अर्थ यहाँ क्या है कि नॉर्मल तौर पर ये कैसा होता है, ये निर्जीव होता है बाह्य कंकाल तंत्र। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, किसके संबंध में है, ये हमारे बाह्य कंकाल तंत्र के संबंध में होते हैं। और ये अगला यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेना, यह है एक्टोडर्म का, एक्टोडर्म से मिलकर निर्मित होता है, मिलकर निर्मित होता है। अच्छा पॉइंट है, एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। और अंतः कंकाल तंत्र की हम बात करेंगे तो वहाँ आंसर होगा मीजोडर्म से मिलकर बना होता है, यानी मीजनकाइम कोशिका से मिलकर बना होता है हमारा आंतरिक कंकाल तंत्र। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं किसके संबंध में, अंतः कंकाल तंत्र के। देखो, अंतः कंकाल तंत्र को मैं यहाँ लिखता हूँ एक दो पॉइंट इसके। अंतः कंकाल तंत्र अंतः कंकाल तंत्र इसको बोलते हैं एंडो स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। क्या क्या पॉइंट इसमें शामिल होते हैं, तो ये आप लोग याद रख लेना। यह है शरीर के आंतरिक भाग में होता है। किस में होता है, आंतरिक भाग में होता है ये हमारा शरीर का अंतः कंकाल तंत्र। और उसके बाद यहाँ बात आती है कि यह किस रूप में होता है, तो बोन जो होती हैं हमारी, अस्थियाँ होती हैं, वो सारी की सारी कैसे एग्जाम्पल में शामिल होंगी, अंतः कंकाल में शामिल होंगी। ये आप लोग याद रख लेना। अब हम बात करते हैं आगे की, अंतः कंकाल तंत्र से अगला पॉइंट क्या क्या होते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। ये
पहला पॉइंट है कि कैसा होता है यह मीजोडर्म से मिलकर बना होता है। मीजोडर्म से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मीजोडर्म के साथ एक मीजनकाइम कोशिका आ जाती है, ये भी याद आप लोग रख लेना। मीजनकाइम कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कि ये निर्जीव होता है या सजीव होता है, तो ये आप याद रखना, यह सजीव होता है। और अगला पॉइंट यहाँ से आता है कि इसमें क्या शामिल होता है। जैसे हमने पक्षियों के पर या पंखों की बात की थी, तो इसमें मानव शरीर की अस्थि शामिल होती हैं। अस्थियां शामिल होती हैं, ये आप लोग याद रख लेना। अस्थियां शामिल होती हैं। अब बात आती है हमारी आंतरिक कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र हो गया, चलो बिल्कुल सही है। अब जो हमारी बोन है, वो बोन किन से मिलकर बनी होती है, कौन सा पदार्थ है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या बोन से ही बनी हुई है या फिर और कोई इनमें पदार्थ बना हुआ है, क्या मानव शरीर में बोन ही पाई जाती है या फिर कुछ और भी होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो आप लोग इसका नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात करें हम यहाँ एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहो तो आप कर लेना। यह शरीर की वृद्धि को सीमित नहीं रखती है, तो ये याद रख लेना। इसमें शरीर की वृद्धि होती है, ये पॉइंट भी आप लोग याद यहाँ पर रख लेना। अब बात हमारी आती है कि अस्थि जो हैं हमारी, किसके संबंध में, अस्थियों के बारे में। तो यहाँ पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अस्थि या फिर बोन बोलते हैं इनको हम। बोन किन से मिलकर बनी होती हैं, बोन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो मानव शरीर में क्या क्या होता है, तो ये पॉइंट आप लोग पहले लिख लो यहाँ कि मानव शरीर में एक लाइन लिखनी है यहाँ। मानव शरीर में अस्थियों के साथ साथ उपास्थि, इनको बोलते हैं कार्टिलेज कोमा मांसपेशी मसल्स, इनको बोलते हैं। मानव शरीर में अस्थियों के साथ साथ उपास्थि, कार्टिलेज, मांसपेशी भी शामिल होती हैं। ये याद आप लोग रखना। अब अगला पॉइंट यहाँ से देखो क्या आता है, अस्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, और उसके बाद आएगा यहाँ पर उपास्थि के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। जो कार्टिलेज है उसके संबंध में हमारा क्या पॉइंट आता है, ध्यान से आप लोग समझना। देखो इधर, अस्थि के अध्ययन को, अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो आप लोग याद रखना, इसके अध्ययन को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ से ओस्टियोलॉजी के, उसके बाद उपास्थि के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उपास्थियोलॉजी
के अध्ययन को, तो वहाँ होगा कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। ये बात आप लोग याद रख लेना। अगला यहाँ से क्या होता है, एक पॉइंट होता है कि अस्थियों में कितने प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है या फिर और कोई अन्य हमारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना, मानव अस्थि या फिर अस्थि यहाँ लिखेंगे, अस्थियों, तो अस्थियों में क्या क्या पाया जाता है। तो हमारी अस्थियों में पाया जाता है, एक तो पॉइंट आप यहाँ याद रखना क्या होता है, कैल्शियम होता है, और उसके बाद हमारा यहाँ फास्फेट होता है, और आगे आता है यहाँ पर मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और प्रोटीन की मैं बात करूं, जो अस्थियों में प्रोटीन होती है वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन के संबंध में भी आप लोग याद रखना, तो ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब यहाँ से क्या आता है कि हमारा कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है और ओसीन नामक कितने % हमारा पदार्थ होता है। तो ये आप लोग याद रखना, 62% हमारा ये हमारे तत्व मुख्यतः शामिल होते हैं, और 38 यानी 38% हमारा क्या शामिल होता है, ओसीन नामक प्रोटीन शामिल होती है। एक किस्म में जो हमारी बोन होती हैं उनके अंदर। तो बोन के संबंध में अब हम बात किसके संबंध में करेंगे, अब हम बात करेंगे अस्थियों की संख्या कितनी होती है मानव एक वयस्क में, उनकी हम बात करेंगे। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम किसके संबंध में बात करते हैं, जो हमारी संख्या कितनी होती है उनके संबंध में। तो ध्यान से आप लोगों को समझना है, मानव या अस्थियों की संख्या, अस्थियों की संख्या की मैं बात करूं तो अस्थियों की संख्या सबसे पहला क्या होता है, तो अस्थियों की संख्या में एक शामिल होता है हमारा वयस्क में, या फिर एक बच्चे की मैं बात करूं तो बच्चों में 3 की हम नॉर्मल बात करेंगे। बच्चों में, तो बच्चों की बात की जाए तो वहाँ 300 हमारी बोन होती हैं। एक जब बच्चा नॉर्मल जन्म लेता है तो वहाँ उसकी कंडीशन में है ये 300 हमारी बोन होती हैं, 300। उसके बाद हमारी कहाँ आती हैं बात अब आती है वयस्क में कितनी होती हैं, यानी बाल्यावस्था में कितनी होती हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 4 से 5, तो वहाँ बाल्यावस्था 4 से 5 वर्ष का, तो बाल्यावस्था में कितनी होती है, तो 208 हमारी बोन रह जाती हैं एक फाइनल बाल्यावस्था तक आने के दौरान। और उसके बाद हमारी बात आती है जो एक वयस्क होता है, नॉर्मल वयस्क में कितनी हमारी बोन हो जाती हैं कंप्लीटली, तो वहाँ होगा आंसर आपका 206 बोन हमारी शेष बच जाती हैं 300 में से। 300 यानी 300 में से 206 बोन हमारी बच जाती हैं। जन्म के समय की बात की जाए 300 आपको जवाब देना है, और एग्ज़ाम में वयस्क का ही पूछता है, एडल्ट का तो क्या होता है 206 होता है। 206 बोन हमारी आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो बोन के संबंध में, हमारी बोन के प्रकार कितने हैं और बोन के प्रकार के मतलब क्या है, जैसे हमारी कौन सी बोन किस में शामिल होगी और कौन सी बोन किस में शामिल होगी। जैसे 2 प्रकार के हमारे बोन का तंत्र होता है, कंकाल तंत्र। एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उनकी मैं स्ट्रक्चर बनाने की बात बनाता हूँ, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा एक 206 हड्डियों का क्या हमारे पास मतलब होता है, यानी कौन कौन सी हमारे इसमें अस्थि शामिल होती हैं। तो स्केलेटन,
स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है हमारा? 2 प्रकार का। और 2 प्रकार में अस्थियों के रूप में हम इसका प्रकार कर रहे हैं। पहले हमने किसके रूप में किया था? तंत्र के आधार पर कि जैसे बाह्य और आंतरिक। तो यहाँ कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार के कौन कौन से हैं हमारे? एक तो शामिल होता है इसके अंदर, एक पॉइंट शामिल होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। कौन सा शामिल होता है? एक होता है हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा हमारा कौन सा शामिल होता है? यहाँ पर हम बात कर लें तो इसकी उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या होता है? उपांगीय कंकाल तंत्र ये शामिल होता है किसके संबंध में हमारा? और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल और स्केलेटन सिस्टम आप लोग लिखना वहाँ से। और इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। वहाँ से आप लिखना है इसको, स्केलेटन सिस्टम आगे की ओर। अब हमारी बात कहाँ आती है? अब हमारी बात आती है अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या क्या शामिल होता है, यानी किसको हम अक्षीय कंकाल तंत्र में शामिल करेंगे और किसको हम उपांगीय कंकाल तंत्र में शामिल करेंगे। ये पॉइंट आप लोग समझना। 206 हड्डियों का क्या हमारा बोन का आता है मतलब। देखो इधर अक्षीय कंकाल तंत्र की मैं बात करूं तो टोटल के टोटल हमारी बोन कितनी होती हैं इसमें, तो आप लोग ये याद रखना, इसके अंदर पाई जाती हैं 80 बोन, यानी 100 ओनली 80। और इसके अंदर अभी बात करेंगे हम, इसके अंदर होती हैं 100 बाकी कितनी बची? 206 के लिए। तो यहाँ 126 हमारी बोन यहाँ पर पाई जाती हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं तो आप लोग ये समझना इस। और एक तो इसके अंदर शामिल हो जाएगी हमारी स्कल यानी खोपड़ी शामिल हो जाएगी। क्या शामिल हो जाएगी? यानी खोपड़ी, इसको बोलते हैं स्कल। और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ स्कल। और उसके बाद हमारी स्कल के बाद यहाँ शामिल हो जाता है कशेरुक दंड। कशेरुक दंड शामिल हो जाता है यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कोलम। और नेक्स्ट सीधी मैं बात करूं तो हमारा जो 3rd नंबर का पॉइंट आता है उसमें शामिल हो जाता है हमारा वक्ष यानी थोरैक्स। वक्ष का मतलब क्या होता है? वक्ष का मतलब होता है जो हमारा ये आवरण है, एक पसलियों का आवरण, उसको हम बोलते हैं वक्ष यानी थोरैक्स, वक्ष। अब बात हमारी आती है खोपड़ी में कितनी हमारी बोन होती हैं। तो खोपड़ी में हमारी बोन कितनी होती हैं? 1 + 28। 1 + 28 का मतलब क्या होता है? एक तो हमारी हायर्ड बोन होती है यहाँ पर, हायर्ड बोन। और बाकी हमारी जितनी हमारी जैसे कान की 6 अस्थियाँ होती हैं, फेस में 14 अस्थियाँ होती हैं, कपाल में 8 अस्थियाँ होती हैं, ये शामिल हो जाती हैं। उनके बाद हम बात कर लेंगे इनकी, जैसे फेस की, कपाल की और कान की, और उनकी हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ फेस शामिल हो जाएगा, ये याद रख लेना आप लोग। चेहरा, कान शामिल हो जाएगा और उसके बाद कपाल शामिल हो जाएगा। ये शामिल होते हैं 28 बोन में। और ये हायर्ड बोन कौन सी होती है हमारी? जो गले में एक सामने दिखाई देती है, जिसको सबसे लास्ट की जो हड्डी टूट जाती है एक फांसी देने पर, उसको हायर्ड बोन बोलते हैं। या फिर जिससे जीभ हमारी जुड़ी हुई होती है उस अस्थि को बोलते हैं हम हायर्ड बोन। ये बहुत आप लोग याद रखना। कशेरुक दंड की बात की जाए तो कशेरुक दंड क्या होता है? जो हमारा पिछला भाग है, तो उसमें हमारा पिछले भाग का मतलब है ये पीछे से। तो यहाँ पिछला वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसमें कितनी होती हैं? 26 अस्थि। और वक्ष की बात की जाए तो हमारी 25। और 25 को भी हम कैसे लिखेंगे? 1 + 24। 1 + 24 का मतलब है एक तो हमारी कौन सी बोन शामिल हो जाएगी? एक तो स्टर्नम यानी सामने वाली अस्थि शामिल हो जाती है, जो सामने होती है बिल्कुल। आपने देखा हो जो पसलियाँ आगे की ओर भाग से जुड़ती हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्टर्नम। स्टर्नम ये जो सामने की अस्थि होती है। और उसके बाद हमारी ये कौन सी शामिल होती हैं? ये हमारी पसलियाँ हो जाती हैं, रिब्स हम इनको बोलते हैं। ये हमारे किस में शामिल हो जाएंगी? ये 1 + 24 में शामिल हो जाएंगे। और एक स्टर्नम किस में शामिल होगी? जो सामने जुड़ी हुई होती है उसमें शामिल हो जाएगी।
अगला पॉइंट यहाँ से क्या है कि उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या शामिल होगा, तो उपांगीय को भी आप लोग समझना। उपांगीय में शामिल होते हैं हमारे, एक तो शामिल होता है पाद अस्थियां, पाद अस्थियों का मतलब है लिम्स, लिम्स बोन, लिम्स बोन। और लिम्स बोन में मुख्य ये शामिल होती हैं, जैसे हमारी बात हम करें हाथ की या फिर बोन की, हाथ की और पैर की बोन हमारी किस में शामिल होती हैं, पाद यानी लिम्स अस्थियों में शामिल होती हैं हमारी ये। अब बात हमारी आती है जो मेखलाएं होती हैं, जहाँ पर बोन हमारी जुड़ती हैं, उनकी हम बात करते हैं। मेखलाएं, मेखलाएं कितनी होती हैं, मेखलाएं, 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 मेखलाएं का मेखलाएं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक कपाल पाली वाली अस्थि होती है जो घुटने की जो अस्थि होती है उसमें शामिल हमारी ये हो जाती है। अब बात करें हम इसकी कि संख्या कितनी होती है इनकी और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या की बात करें तो यहाँ 120 हमारी अस्थि होती हैं, ये 120 अस्थि। और उसके बाद हम बात यहाँ पर करें इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये होती हैं 6 अस्थि। कितनी होती हैं, 6 अस्थि हमारी होती हैं ये। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो अपनी खोपड़ी में कितनी अस्थि हैं, कशेरुक दंड होता क्या है, इसमें कौन सी कितनी अस्थि शामिल होंगी, कौन कौन सी हैं उनकी हम बात करेंगे। वक्ष क्या है उसकी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे लिम्स यानी हाथ पैर की बोन की, और मेखलाएं क्या होती हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स करके बताना है, और शेयर कर देना आप लोग, पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स तो आपको हमेशा ही करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। कमेंट्स और शेयर आप लोग कर दिया करो, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।